हेलो एंड वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग या वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को भूल कर भी मिस ना करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Friends, to join the online classes of Anusandhan Commerce classes, contact us on our phone number. The number is given in description box. So move ahead. हेलो बच्चों, अब हम आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगला टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या? एग्जामिनेशन में आता है कि कोर्स संबंधित लेखांकन क्या है। जब कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अलग फंड रखता है, उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहा जाता है। उस फंड से संबंधित रिलेटेड जो भी इनकम हो उसको उसमें क्रेडिट किया जाता है और जो एक्सपेंस हो उसको उसमें डेबिट किया जाता है, एक अलग बुक में रखा जाता है। इसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में आया था, शायद 5 नंबर का था, और 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों क्वेश्चंस को माइंड में रखिए। आप हम बना रहे हैं, साथ साथ बनाइए। तो ध्यान दीजिए, आप अगर एग्जामिनेशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग आता है तो 2 अकाउंट्स को माइंड में रखो, एक स्टेटमेंट और अकाउंट्स। दोनों में से कोई एक चीज बनाना हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। इधर आता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट, इनकम और अमाउंट, इधर टू और बाई। और दूसरा बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखिएगा, एज ऑन कर दीजिएगा, डेट रहेगा लिखिएगा यहाँ पे। ये देखिए, बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं। इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड, अमाउंट, और ये एसेट्स और ये अमाउंट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है क्योंकि एक स्टेटमेंट है। डेबिट क्रेडिट लेजर में होता है, ये लेजर है, इसमें डेबिट क्रेडिट होगा। लेकिन बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। याद कीजिएगा। ये दूसरा टॉपिक कि इसमें फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है, यहाँ एज ऑन लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ष का, पूरे साल का बनाया जाता है। फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ एज ऑन एक दिन का बनता है कि इस तिथि पर, इस डेट पर एसेट्स और लायबिलिटीज की स्थिति क्या है, इसीलिए यहाँ एज ऑन लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ एज ऑन लिखा जाता है। तो जब भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है बेटा एग्जामिनेशन में, तो दोनों में से कोई एक बनाया जा सकता है, कोई एक ही बनता है। कभी कभी दोनों भी आ सकता है, दोनों भी बनाना पड़ सकता है। यानी इसी दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह जाएगा या दोनों जगह जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन मिलेगा, यह क्वेश्चन है कि सो हाउ विल डील विथ द फॉलोइंग आइटम्स। इस आइटम को कैसे डील किया जाएगा? मैच फंड 80,000, मैच एक्सपेंस 30,000 और सेल ऑफ मैच एक्सपेंस
32,000। और मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जिस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा उस इन्वेस्टमेंट को हर क्वेश्चन में एसेट्स में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? एसेट्स में। तो पहले इसको लिख दो आप, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। उसके लिए यहां लिखो आप मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी जिस क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट दिया हो, फंड का इन्वेस्टमेंट, तो उस इन्वेस्टमेंट को कोई भी कंडीशन हो एसेट्स में दिखाते हैं। अब आइए कंडीशन देखिए। सबसे पहले मैच फंड को, फंड आपके पास यहाँ पर अलग कैलकुलेशन कर लीजिएगा और अलग कैलकुलेशन करने के बाद तो क्वेश्चन बनाइएगा। पहले कैलकुलेशन कीजिए आप। मैच फंड आपके पास 80,000 है। फंड कितना है? 80,000। और इसमें इससे संबंधित जो भी इनकम हो इसमें प्लस कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है सेल ऑफ, देखिए मैच फंड हो गया, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। सेल ऑफ मैच टिकट इनकम है ना, तो जोड़िए यहाँ पे प्लस सेल 32,000 प्लस कर दीजिए 1,12,000, यानी फंड में इनकम जोड़िए और एक्सपेंस घटाइए। यहाँ पे दिया है से मैच एक्सपेंस 30,000, एक्सपेंस कीजिए माइनस एक्सपेंस 30,000, 82,000। यहीं पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फंड में इनकम क्वेश्चन में दिया है तो पहले कैलकुलेशन कीजिए आप, तब ये दोनों खाता में से कोई एक खाता बनाइए आप। अगर फंड में इनकम जोड़िए 1,12,000 आ गया, एक्सपेंस माइनस कीजिए 30,000, कौन अधिक है? फंड। कौन अधिक है? फंड। याद कीजिएगा, अगर फंड अधिक हो तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, केवल ये बैलेंस शीट बनाएंगे। याद कीजिएगा, अगर फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट बनाएंगे और एक्सपेंस अधिक हो तो क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कौन सा अधिक है? फंड। यहां लिखिए आप, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम, यहां पे लिखिए मैच फंड, पूरा लिखिएगा मैच फंड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं मैच फंड 80,000 प्लस सेल कीजिए आप 32,000, जोड़ दीजिए 1,12,000 माइनस एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस कितना? 30,000। बस शो करना है 82,000। शो हो गया, बन गया 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और इन्वेस्टमेंट कोई भी कंडीशन में एसेट्स में जाता है। कहाँ जाता है? बैलेंस शीट मिलाना नहीं है, शो करना है केवल, बस हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर यही 30,000 के जगह अगर मान लीजिए कि एक्सपेंस 1,20,000 रहेगा तो कौन अधिक हो गया? एक्सपेंडिचर। तो इसको कहाँ दिखाओगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो याद कीजिएगा, अगर फंड अधिक हो तो लायबिलिटी साइड ये बनाइए, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाइए, और यदि एक्सपेंस अधिक हो तो ये बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको कहाँ दिखाइएगा? एक्सपेंडिचर में। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब आगे चलिए दूसरा चलते हैं हम। ये हटाइए आप। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टूर्नामेंट, देखिए पिछले एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आया था। टूर्नामेंट फंड 40,000, यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, फंड 40,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट इनकम हुआ ना, तो जोड़िए इसको 16,000। फंड में इनकम को जोड़ दिया, कितना फंड हो गया? 56,000। एक्सपेंस कितना है बेटा? 14,000 माइनस एक्सपेंस घटाइए 14,000, कितना बचा? 42,000। ये कहाँ शो करोगे? लायबिलिटी साइड में। अगर फंड अधिक हो, एक पिछले एग्जामिनेशन में आया था 2019 में, इसको यहीं शो कीजिए, यहाँ लिखिए टूर्नामेंट फंड, पूरा लिखिएगा टूर्नामेंट फंड 40,000 प्लस रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, रिसीट 16,000, 56,000 माइनस एक्सपेंस, कितना है एक्सपेंस आपका? 14,000।
ये 42,000 बन गया। ये अभी फंड अधिक है। क्लियर हो गया? अब आगे चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। ये मैच फंड है 40,000। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम मैच फंड 40,000। एक्सपेंस कितना है? सॉरी, सेल ऑफ मैच टिकट इनकम है, जुट जाएगा। सेल कितना? 15,000। टोटल फंड कितना हो गया? 55,000। और देखिए एक्सपेंस कितना है? 60,000। तो इसमें कौन अधिक हो गया? एक्सपेंडिचर। तो उस कंडीशन में क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्सपेंस अधिक हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए। अगर फंड अधिक हो तो क्या बनाइए? बैलेंस शीट। फंड बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इसको आप कैसे दिखाइएगा? अब एक्सपेंडिचर अधिक है तो एक्सपेंडिचर में आएगा, यहां पर लिखिए टू एक्सपेंस ऑन मैच। पहले एक्सपेंस लिखिएगा 60,000। इसमें से ये दोनों घटा दीजिए, फंड और सेल, माइनस मैच फंड कितना? 40,000 माइनस सेल कितना है बेटा? 15,000। अब दोनों घटाइएगा तो 5,000 कहाँ शो कीजिएगा? एक्सपेंडिचर में। यानी एक्सपेंडिचर को ऊपर रखिएगा और फंड को इसमें से माइनस करके यहां शो कर दीजिएगा। तो एक्सपेंडिचर अधिक हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो कीजिए। अब चौथा क्वेश्चन, प्राइज फंड 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट इनकम है, जोड़िए 1 लाख और 10,000। 1,10,000 ये यहां जोड़िए आप। ये 1 लाख फंड है, 10,000 इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा? 1,10,000। और प्राइज अवार्डेड दिया, एक्सपेंस है ना, उसको घटा दीजिए 25,000 को। 0,005,85,000। कौन अधिक है? फंड। कहां शो करोगे? यहां प्राइज, यहां पर लिखिए आप प्राइज फंड 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 10,000, 1,10,000 और माइनस प्राइज अवार्डेड। प्राइज अवार्डेड कितना बेटा? 25,000। बस सिंपल चीज बेटा माइंड में रखिएगा। फंड अधिक हो तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कीजिए, और एक्सपेंडिचर अधिक हो तो कहाँ शो कीजिए? एक्सपेंडिचर में। कोई एक ही चीज बनाना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5। टूर्नामेंट फंड 1,50,000। देखिएगा इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 18,000। तो यहां लिखिए टूर्नामेंट फंड 1,50,000 प्लस इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जुड़ जाएगा ना, इनकम जुड़ जाता है, ये 18,000। टोटल हो गया 168,000। इसके बाद बेटा क्वेश्चन में देखो नीचे दिया है, ये इंफॉर्मेशन के बाद नीचे दिया है, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया था। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड पर इन्वेस्टमेंट बाकी है इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट को जो बाकी है आउटस्टैंडिंग अक्रूड है उसको बैलेंस शीट के दोनों तरफ दिखाओगे। यानी इस फंड में जोड़ोगे प्लस प्लस, यहां लिखोगे अक्रूड इंटरेस्ट 6,000 और इस इंटरेस्ट को यहां भी शो करोगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर ये बाहर में रहेगा, बाहर में, तो उस इंटरेस्ट को एक फंड में प्लस करोगे और फिर उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाओगे। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अब ये जोड़िए आप 1,68,000 0,00168 प्लस 8,000 6,000 174,000। इसके बाद एक्सपेंस को क्या करोगे बेटा? घटा दो, टूर्नामेंट एक्सपेंस घटा दो 12,000, 1,62,000। बस फंड अधिक हो तो लायबिलिटीज में, एक्सपेंडिचर अधिक हो तो एक्सपेंडिचर बनाइए,
और इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो केवल एसेट्स में जाता है। याद कीजिए टॉपिक, इन्वेस्टमेंट दिया है तो हर कंडीशन में इन्वेस्टमेंट को यहाँ प्लस माइनस नहीं करोगे, सीधे एसेट्स में दिखाओगे। और दूसरा चीज इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ लिखिए टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। बस ये क्वेश्चन जब आता है तो 4 टॉपिक ध्यान दीजिए। पहले प्लस माइनस कीजिए, अगर फंड अधिक हो तो यहाँ शो कीजिए लायबिलिटीज में, अगर एक्सपेंडिचर अधिक हो तो यहाँ शो कीजिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी कंडीशन हो यहाँ दिखाते हो, प्लस माइनस नहीं करते हो एसेट्स में। और अगर इंटरेस्ट अकाउंट दिया है, बाकी दिया है, तो उस इंटरेस्ट को फंड में प्लस करो और एसेट्स में भी दिखाओ। इस बात को ध्यान दीजिएगा और फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आराम से एग्जामिनेशन में बना लीजिए। अब हम अगले टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।